नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 35 सालों से पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में सेवा में हूँ। आज हम प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ ये सीरीज़ हमारे पेशेंट्स के लिए ले आए हैं। पहली कड़ी में हमने पहले महीने का पूरा विस्तृत जानकारी ले ली है। अभी हम दूसरे महीने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पेशेंट की हमने ऐसे मान लिया है कि 10 जनवरी एमसी की डेट है। अभी 10 फरवरी को हमारा 1 महीना पूरा हो चुका है। आज 10 फरवरी को हमारी पेशेंट के मन में आया है कि अपनी पीरियड मिस हो गई है और पीरियड मिस होने के बाद उनके मन में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होती है ये सवाल आता है। मार्केट में आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके किट मिलता है। वो सफ़ेद पट्टी पर आपको 2 बूंद यूरिन रखना है। ये यूरिन सुबह की हो तो अच्छी है, लेकिन कभी भी पूरे दिन में ये टेस्ट बन सकती है। यूरिन किट पे जब आप 2 बूंद यूरिन डालते हो तो आपको 2 मिनट में कलर चेंज महसूस होता है। अगर पिंक कलर की एक लकीर आई तो ये टेस्ट निगेटिव बोलते हैं। अगर पिंक कलर की 2 लकीरें आई तो ये टेस्ट पॉजिटिव होती है। और अगर एक भी लकीर नहीं आई तो ये किट खराब है, आपको दूसरा किट लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारी पेशेंट की टेस्ट पॉजिटिव आई है, मतलब इट इज़ ए गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो अभी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है क्योंकि यूरिन टेस्ट पॉजिटिव बन रही है। अभी ये पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद आपके मन में बहुत खुशी हो गई है क्योंकि आपने जो प्लान किया वो सक्सेसफुल हो गया है। अभी आपको आगे क्या क्या करना है ये मैं आपको विस्तृत जानकारी देती हूँ। आपके जानकारी के लिए मैं एक बात बताती हूँ कि ब्लड में बीटा HCG नाम का हार्मोन होता है। जब हमारा गर्भ पिशवी में उतरता है, मतलब यूट्रस में उतरता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो 10वें दिन से बीटा HCG हार्मोन हमें ब्लड में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है। ये हार्मोन जब यूरिन में उतरता है तो हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है। जब हम यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हमारी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको क्या क्या सलाह मिलती है ये मैं आपको समझाती हूँ। एक तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब आपको आगे प्रेगनेंसी के बारे में पूरी जानकारी मालूम हो जानी चाहिए। आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। काम का प्लानिंग क्या है, आपकी नौकरी हो तो प्लानिंग क्या है, डाइट का प्लानिंग क्या, ये सब आपको सोचना है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर आपकी तपास करती है और आपकी पहली सोनोग्राफी आती है। ये सोनोग्राफी को बहुत महत्व है क्योंकि इसे वायबिलिटी स्कैन बोलते हैं। वायबिलिटी स्कैन का मतलब क्या होता है कि ये जो सोनोग्राफी है ये हमारे 7वें नहीं तो 8वें हफ्ते में हो जाने वाली है। ये सोनोग्राफी में हमें गर्भ पिशवी में है या नलिका में है ये मालूम पड़ेगा। आपको मैं एक मॉडल दिखाती हूँ जिसमें ये गर्भ की पिशवी है। कभी कभी हमारा गर्भ नलिका में चिपक जाता है, कभी कभी हमारा गर्भ इस बाजू की नलिका में आ सकता है और गर्भ का यूट्रस में होना ये नॉर्मल बात है। तो ये वायबिलिटी स्कैन में हमें पहले पता चलेगा कि गर्भ नलिका में है या प्रॉपर पोजीशन में थैली में है। दूसरी हमें पता चलेगा कि गर्भ 1 है या 2 है, मतलब ट्विंस है तो भी हमें यह स्कैन में मालूम पड़ेगा। तीसरा पता चलेगा हमारे गर्भ के हार्ट बीट्स है या नहीं। वायबिलिटी स्कैन के दौरान आपको बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई दे सकती है और ये आपके बच्चे की लाइफ की पहली निशानी है। दूसरी बात ये स्कैन की है, अगर प्लासेंटा के बाजू में कुछ ब्लीडिंग हो जिसे हम सब कोरियोनिक ब्लीड बोलते हैं वो भी आपको समझ आता है।
वायबिलिटी स्कैन ये बहुत महत्वपूर्ण स्कैन है और ये आप ज़रूर करिए। और इसके लिए ज़रूरी है आप 7वें हफ्ते में या 6वें हफ्ते में डॉक्टर के पास पहुंच जाए। बहुत बार हमारे घर के बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं 2-2.5 महीने तक हॉस्पिटल जाने की क्या गड़बड़ है, पहले ज़माने में तो हम नहीं जाते थे। ऐसा मत सोचिए, 6 या 7वें हफ्ते में ये स्कैन का होना ज़रूरी है। उसके बाद में हमारी पेशेंट के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। फॉलिक एसिड की दवा है जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेशीर है। दूसरी दवा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन है। ये आप एक तो गोलियों के मात्रा से ले सकते हो, नहीं तो इंजेक्शन द्वारा ले सकते हो। प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां आप पानी के साथ निगल सकते हो, नहीं तो वजाइनल पेसरी के माध्यम से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जानकारी आपको अपने डॉक्टर से क्लियर लेनी है। तो बात हो गई ड्रग्स की। प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन ये भी आपको डॉक्टर अपनी दे सकते हैं। अभी आगे की बात है कि हमारी पेशेंट को ये महीने के दौरान, जो हमारी 2nd मंथ की बात चल रही है, इसके दौरान हमारी पेशेंट को क्या महसूस होता है। एक तो पीरियड मिस हो गई है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आई है, वायबिलिटी स्कैन की तरफ आप जा रहे हो, और पेशेंट की तकलीफ़ नहीं तो पेशेंट की सिम्टम्स बोले तो थोड़ा सा नौसिया, वॉमिटिंग, जी मचलना, भारीपन लगना, सर दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब नॉर्मल है और ये प्रेगनेंसी की निशानियां हैं। किसी किसी पेशेंट को इसमें की एक भी सिम्टम नहीं आती, फिर भी प्रेगनेंसी अच्छी चलती है। किसी किसी पेशेंट को ये सारी तकलीफ़ें बहुत होती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब हमारी बात है कि हमारा बेबी अंदर कैसा बढ़ रहा है। जो हमने बताया कि फर्टिलाइजेशन के समय 1 या 2 पेशी का जो गर्भ था वो अभी बढ़ते बढ़ते मोर्यूला ब्लास्टोसिस्ट होने के बाद अभी 1 इंच से 2 इंच साइज का ये गर्भ बढ़ रहा है। अभी हमारे होने वाली डैडी ने क्या क्या खबरदारी लेनी है, तो अपनी होने वाली मम्मी के लिए सब अच्छी वाले डाइट अवेलेबल घर पे करना है। हमारी मॉम को अभी डाइट में क्या देना है, भरपूर सारी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड, बॉइल्ड एग्स, जो उन्हें पसंद है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 4 या 5 बार खाना है। अगर वॉमिटिंग ज़्यादा हो तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार वॉमिटिंग की टैबलेट्स लेनी है। अभी ये महीने में इमरजेंसी सूचना क्या है, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल में जानी चाहिए, तो ये महत्व की बात ध्यान में रखिए। अगर बहुत वॉमिटिंग हो कि पेशेंट जगह पे उठ नहीं सकती, बीपी लो हो गया है, तो हॉस्पिटल एडमिट होना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अचानक सा ब्लीडिंग चालू हो गया तो आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। और अगर आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नलिका में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अभी इस वीडियो में हमने दूसरे महीने की जानकारी ली है। मैं समझती हूँ कि ये जानकारी मेरी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अगले वीडियो में हम तीसरे महीने की तरफ जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।